जितने सभा में बैठे हैं, जितने इस पंडाल के सम्मुख में बैठे हैं, जितने इस शिव महापुराण की साक्षी में बैठे हैं, और जितने आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब बहनों से निवेदन और सब भाइयों से निवेदन, किसी के शब्द को अच्छे शब्द हो उसको जिंदगी में उतार लो। कुछ अच्छा मिल रहा है उसको उतार, कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है उसको ले लो। एक उत्तर दोगे क्या धूलिया वालों? बोलो तो जम के। कुएं का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल, बारिश का जल, नल का जल, ट्यूबवेल का जल, क्षीर सागर का जल, खड्डे का जल, जितने जल हैं इन सभी जलों में सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा? तालाब का जल, बावड़ी का जल, हापसी का जल, ट्यूबवेल का जल, कुएं का जल, बारिश का जल, खड्डे का जल, समुद्र का जल, सागर का जल, कूप का जल, कुएं का जल, इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है? अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा, इसमें सर्वश्रेष्ठ जल अगर कोई सा होता है तो वो समुद्र का जल होता है। कारण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जल भेद। कौन सा ग्रंथ है? जल। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने वर्णन करा सर्वश्रेष्ठ जल होता है समुद्र का जल। क्यों? कुएं के जल में कचरा डालोगे तो वो कुएं में सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे वो सड़ता रहेगा, ट्यूबवेल में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, खड्डे में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, नदी में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा, सरोवर में कचरा डालोगे सड़ता रहेगा। पर समुद्र में अगर कचरा डाला है तो समुद्र की लहरें उस कचरे को किनारे पर लगा देती हैं, वापिस किनारा दे देती हैं। समुद्र कभी कचरे को अपने अंदर नहीं उतारता, समुद्र कचरे को किनारे पर लगा देता है। तो मेरे भारत की, देश की और विदेश में जितनी मेरी बहनें बैठी हैं उनसे एक ही निवेदन है, जब कोई तुम्हारे को भी कचरा दे, गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, तो तुम समुद्र जैसा दिल रखकर कचरे को किनारा लगा दो। इस कचरे को किनारा तुम्हें लगाना। अपशब्द कहने वाले का अपशब्द हमारे दिल में नहीं रखना। समुद्र कचरे को अंदर नहीं रखता। फिर कहा समुद्र श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा समुद्र इसलिए श्रेष्ठ है, समुद्र में सोना डालो, चांदी डालो, हीरा डालो, पन्ना डालो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, समुद्र अपने अंदर उतार लेता है। जब शिव महापुराण रूपी हीरा मिले, कोई अच्छी ज्ञान की बात कहे तो उसको अपने अंदर उतार कर रख लो। फिर कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है? तो कहा समुद्र का जल श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि समुद्र जब चंद्र बढ़ता है तो समुद्र उछलता है। बोलो री जीजियो सही है कि गलत है? चंद्र बढ़ता है समुद्र उछलता है, चंद्र घटता है समुद्र बैठ जाता है। समुद्र से हमें अपने को समुद्र जैसा बनाना है। जब किसी को बढ़ता हुआ देखो तो इतने खुश हो जाओ कि भगवान इसको और ऊपर पहुंचाना, और उन्नति देना। और चंद्र घटता है तो समुद्र घटता है। जब किसी को दुखी देखो, किसी को घटता हुआ देखो तो तुम्हारा दिल भी घटना चाहिए, तुम्हें भी नम्रता आना चाहिए। समुद्र क्यों अच्छा है? तो समुद्र इसलिए अच्छा है क्योंकि समुद्र खारा होता है, सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है। देश विदेश में बैठी हुई मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को मैं निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा धूलिया नगर से चल रही है। आज सबसे ज्यादा केस
अदालत में सबसे ज्यादा अगर केस हैं तो प्रॉपर्टी के केस नहीं हैं। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस अगर कोई चीज के नहीं, अगर किसी के मर्डर के केस नहीं है, किसी प्रॉपर्टी के केस नहीं है, जमीन जायदाद के केस नहीं है, भाई भाई के केस नहीं है, आज पूरे भारत की अदालत में सबसे ज्यादा केस हैं तो तलाक के केस हैं। भारत की सबसे ज्यादा अदालतों में अगर केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं। समझौता नहीं बैठ पा रहा, एक दूसरे का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। जरा सी बात में विवाद हुआ, माँ ने कह दिया जा मेरे घर पर, कमी है क्या, अपने यहाँ कोई कमी है क्या, छोड़िए तेरा ससुराल, और बेटी घर पर जाकर बैठ गई। इधर पति रुष्ट होकर बैठा, बेटी रुष्ट होकर बैठी। माँ ने कह दिया दूसरी शादी करा देंगे। अगर बेटी के भाग्य में अच्छा लिखा होता तो पहले ही भेरू अच्छा मिल जाता, अब तो 4 करा ले तो भी वैसा ही मिलने वाला है। इसलिए जैसा मिला है उसको निभाने का प्रयास करो, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको संजोने का प्रयास करो, उसको समाजस बिठाने का प्रयास करो। लड़के से कहो तेरी धर्म पत्नी अच्छी है, उसको लेकर आ, जा प्रार्थना कर, ससुर के पास जा, सास के पास जा। जाकर कहा जब शंकर भगवान अपनी सती के लिए दक्ष प्रजापति के यहाँ जा सकते हैं, जिस दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को शब्द कहा था, श्राप दिया था कि तू शमशान में निवास करेगा, इसके बाद भी मेरे भोले बाबा दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर जाकर अपने ससुर से बात करते हैं अपनी धर्म पत्नी के लिए। तो तुम अपनी बेटे से क्यों नहीं कहते कुछ नहीं, जाओ लेकर आओ उसको, हो गई ना बात, खत्म करो, लेकर आओ। बेटी को समझाओ कोई बात नहीं, जाओ। अगर मान ले तो दूसरी शादी करेगी और वो भी ऐसे ही निकल गया तो मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे को शादी नहीं करना, तो जिंदगी कैसे निकलेगी बेटा, मैं तो अकेली रह लूंगी। ये संसार, दुनिया के लोग एक किसी की मुर्गी रोड पे मिल जाए तो वो मुर्गी ले जाए, तो आज का व्यक्ति किसको छोड़ रहा है संसार में, किसको छोड़ रहा है? संभलो, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। समझाओ बेटों बेटियों को, ज्ञान दो अपने बच्चों को, भड़काओ नहीं, अपशब्द मत कहो, ताना मत दो, समझाने का प्रयास करो। हो सकता है बेटा जिंदगी में यही लिखी हो, किस्मत में ऐसा लिखा हो, भाग्य के आगे किसकी चली, समझाओ। हम समझाते नहीं हैं, हम उल्टा अग्नि में घी और डाल देते हैं। मत जा तू तो, रहने दे, अच्छा है, क्या करेगी जाके, क्या करेगा जाके, हम उल्टा और घी समझाओ। जितना ज्ञान दे सकते हो दो। लोग कहते हैं गुरुजी आप शिव पुराण तो कम करते हो, बाकी की बातें ज्यादा करते हो। हमने कहा शिव पुराण सुनते सुनते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण घर में लिया और 25 बार पढ़ लो। पर जो जरूरी है, शंकर भगवान ने अपने जीवन में, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया तो भी शंकर भगवान उनके दरवाजे पर गए। सती माता जलकर भस्म हो गई तो भी शंकर भगवान उनके द्वार पर गए। कभी उन्होंने विरोधाभास नहीं पाला, कभी उन्होंने अपशब्द नहीं कहा, कभी उन्होंने ताना नहीं दिया, कभी उन्होंने गाली नहीं दी। समुद्र जैसे बन जा। कोई ने अपशब्द कह दिया, यहां से सुना, यहां से निकाल। कुंडल काई के लिए पहनते हैं हम? आप लोग कुंडल काई के लिए पहनते हो? सुंदर दिखने के लिए। अरे बोलो तो जम के। कानों में कुंडल काहे के लिए पहनते हो? सुंदर दिखने के लिए नहीं। कुंडल इसलिए पहना जाता है कि कानों में छेद हो जाएगा, अच्छी बात आएगी तो सीधे कानों में जाएगी, बुरी बात आएगी तो कुंडल में जो छेद है उसमें से आर पार हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। अपने भीतर हम क्यों लेकर जाएं अपशब्दों को? अपने भीतर हम क्यों लेकर जाएं आड़ी टेढ़ी बातों को? कुछ श्रेष्ठता लेकर जाएं, कुछ अच्छा लेकर। लक्ष्मी, पार्वती जी कर रही हैं, अपने पति ने तुम्हें श्राप दे दिया और तुम दुखी हो गई। दुख नहीं, अगर आप शब्द
किसी ने कहा है, ताना किसी ने दिया है, गाली किसी ने दी है, आड़ा टेढ़ा किसी ने बोला है, तो उसका जवाब देवाधिदेव महादेव ने दिया है। एक